महाभारत क्या है? महाभारत का युद्ध जिसमें दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव। दोनों पक्षों में विजेता कौन है? कौन? पांडव। पांडव क्यों जीत गए? बोलो। क्योंकि वो धर्म के साथ थे। कौरव क्यों हार गए? क्योंकि पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे, और भगवान जिनके साथ होते हैं वो जीत जाते हैं। भगवान जिनके साथ होते हैं वो, इसलिए अर्जुन जीत गए। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? प्रश्न है, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? सवाल सबसे है, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण गए तो थे शांति का प्रस्ताव लेकर, कहां रुका? भगवान ने तो प्रयास किया था, शांति दूत बनकर गए थे। क्यों जी? भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कि नहीं? कहा था ना, कहा था कि दुर्योधन 5 गांव दे दो पांडवों को, परंतु दुर्योधन इतना उद्दंड, इतना नालायक, क्या कहता है कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तुम सारी संपत्ति रख लो दुर्योधन, पांडवों को गुजारा करने को केवल कितने गांव मांगे भगवान ने? पीछे वाली मैया कितना मांगा? क्या दुर्योधन दे पाया? जरूरत से ज्यादा जब आपका लालच बढ़ जाता है तब आपका सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन अपनी संपत्ति तो रखा, पांडवों की ओर हड़प लिया। जो दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप लोगों से बोल दूं, कभी अपने भाई का हक मत लीजिएगा। भाई जिंदा है, भाई तुम्हारा सीधा है, भोला है, भाला है, बिल्कुल उसे कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम उसके भोलेपन का यह फायदा ना उठा लेना कि उसकी संपत्ति तुम अपने नाम करा लो। क्योंकि तुम्हारा भाई भले ना जाने पर परमात्मा तो जान रहा है। भोले भाई, सीधे भाई का कुछ भाई लोग फायदा उठा लेते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? कुछ भाई अपने भोले सीधे साधे, एक भाई है जो बेचारा अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता है, जवाब नहीं देता, तो बड़े भाई ने उसकी संपत्ति अपने नाम करा ली, उसे दिया ही नहीं। कुछ लोग क्या होता है, भाई की मृत्यु हो जाती है और भतीजा है, जैसे शादी हो गई और किसी कारणवश भाई की मृत्यु हो गई, तो भाई अब संपत्ति जो है वो उसके बच्चे के नाम जाएगी ना। उसकी पत्नी और उसके बच्चे क्या खाएंगे, क्या अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? तुम कभी दूसरे की संपत्ति में नियत मत रखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रखो, और दूसरे का करोड़ पड़ा है उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखो। 1 रुपए बेईमानी का तुम्हारी तरफ आ गया तो 1 रुपए के बदले लाखों देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। अब भगवान को ही बांधने चला, चलो कृष्ण को बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन की मति मारी गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, माना नहीं। आप लोगों को सबक मिल रही है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? उत्तर दो। क्यों भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हैं? दुशासन की गलती से।
आप बताओ किसकी गलती से हुआ? हाँ, बैठे बैठे बताओ किसकी? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हमारे तक आवाज आए। धृतराष्ट्र, ठीक कहा। आप किसकी गलती से महाभारत हुआ? दुर्योधन। आप बताओ भैया। दुर्योधन। आप? धृतराष्ट्र। आप बताओ। दुर्योधन। आप? दुर्योधन। आप जी? भैया आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन? द्रौपदी की गलती है। आप बताओ भैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ हाँ, मैया। ओ मैया, जा रही हो? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? जाते जाते बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ भैया आप बताओ, चश्मा वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ आप बताओ। बैठे 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 बैठे। धृतराष्ट्र। आप वाले चश्मा वाले भैया, आप क्या गलती थी धृतराष्ट्र की? आप लोगों ने ठीक कहा कि धृतराष्ट्र की गलती है, पर यह बताओ कि धृतराष्ट्र की गलती क्या है? धृतराष्ट्र की गलती यह थी कि धृतराष्ट्र ने समय रहते अपने पुत्रों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि पांडवों का हक पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का हक कौरवों को दे दिया होता, सही बंटवारा कर देते राजा होकर धृतराष्ट्र, तो महाभारत होता ही नहीं। पूरा झगड़ा प्रॉपर्टी का ही तो था। महाभारत किस का विवाद था? जमीन जायदाद का, अधिकार का विवाद था ना। यदि धृतराष्ट्र कह देते कि भाई मैं राजा हूं, मैं 5 गांव दे देता हूं, और 5 गांव क्यों? कौरवों का, पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ था, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने करी, तो उनका अधिकार इन्होंने जुए में जीत लिया था। बाद में बोला था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करके आओगे, 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आओगे, तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। पर जब आए तो इनकी नीयत बदल गई, बोले हम सुई की नौक बराबर नहीं देंगे। तो बोला गया कि भाई हमें रहने को 5 गांव दे दो। तो धृतराष्ट्र, वो भी भाई धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा का धर्म था कि वो न्याय करते। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया, पुत्र मोह में पड़ गए, तब महाभारत हुआ और एक भी नहीं बचा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूं, आप लोग भी मरने के पहले अपने अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिएगा, कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में महाभारत न करने लग जाएं। क्योंकि सारे महाभारत जमीन जायदाद के चक्कर में होते हैं। इतिहास साक्षी उठा के देख लो। आज जितने भी कोर्ट कचहरी में केस हैं भाई भाई के, वो जमीन जायदाद के केस ही तो हैं। हाँ या ना? या ना? हाँ या ना? बताओ। तो सही सही बंटवारा कर देना समझदारी है। हाँ या ना? क्यों दादाजी, आपने अपने बच्चा छोरों का बंटवारा कर दिया? कितने बेटे हैं आपके? बताओ। 2। बंटवारा कर दिया बेटों का? अभी नहीं किया, अभी छोटे इतने से हैं, 25 साल के हैं। अरे बड़ा लेट हुए बच्चे। तो 25 साल के हैं, चलो शादी हो गई दोनों की, अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा सुनो, शादी वादी कर लो बच्चों की, और शादी करने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने बच्चों का बंटवारा किया करो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा होगा कि नहीं होगा भाई भाई का? तो राजी मर्जी से हो जाए वो अच्छा है, या लड़ाई झगड़ा करके हो वो अच्छा है? क्या कहते हो?
लड़ाई तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूं, तुम मेरे पे केस करो मैं तुम पे केस करूं, ये चलेगा क्या? याद रखिएगा, जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं उनको लड़ाने का जिम्मेदार बाप होता है। बाप गलती ना करे तो बच्चों में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। बाप की गलती से बच्चों में झगड़ा होता है। 99% ये आप मान लो, 1% आप किसी और कारण को ले लो। बात सही है? यदि पिता सही सही न्याय कर दे तो झगड़ा होगा ही नहीं। कुछ बूढ़े लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, मैं मर जाऊंगा पर बंटवारा नहीं करूंगा। ये बुढ़ा मरवाएगा अपने बच्चों को। ये खुद तो मर रहा है पर बच्चों को भी लड़ाएगा आपस में। बुद्धिहीन है ये। इसलिए चाहिए क्या? धृतराष्ट्र को यह चाहिए था कि पांडवों को बोलते कि भाई तुम अपना ले लो और हम अपना लिए रहते हैं, तो बताओ दोनों खुशी से रहते? पिता की जिम्मेदारी है कि बड़े भाई छोटे, बड़े बेटे को बिठाए, छोटे बेटे को बिठाए, मझले बेटे को बिठाए, 4 बेटे हैं 4 को बिठाओ, 2 हैं 2 को बिठाओ, 5 हैं 5 को बिठाओ। एक कागज लो और 4 भैयों से 4 बेटों से बोलो बेटा ये खेत है, ये घर है, इसे तुम लोग अपने मर्जी से बांट लो। तुम बैठे रहो, बात तुम कुछ ना करो। 4 भैयों को बोल दो, दोनों बेटों को बोल दो, तुम आपस में बांटो। तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो, बस खुश रहो। यदि जमीन आपकी 4 एकड़ है तो भाई इसे कैसे बांटना है? सड़क में उसका फ्रंट यदि 100 फीट का फ्रंट है तो 50 फीट का फ्रंट उसको मिल जाएगा, 50 फ्रंट इसको मिल जाएगा। ये बंटवारा हो गया। अब एक को पूरा फ्रंट आगे का दे दिया और एक को पीछे वाला खेत दे दिया तो सारी जिंदगी झगड़ा होगा। वो कहेगा मेरे खेत से ट्रैक्टर नहीं जाएगा, वो कहेगा जी मैं कहां से ले जाऊं, जगह ही नहीं बची। बंटवारे ऐसा उल्टा कर दिया बाप ने कि अब आपस में उनके, चलो भाई भाई तक तो ठीक रहा, जो भाइयों के बाद बच्चे होंगे वो आपस में लड़ेंगे। हाँ या ना? सही बंटवारा करना समझदारी है। हाँ या ना? सही। बच्चों को बोल दो बेटा तुम बांट लो अपनी राजी मर्जी से, तुम खुश रहो, क्योंकि आप पिता हैं। आपका उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें। बस किसे क्या मिला यह मायने नहीं रखता, कौन कितने में खुश है। क्यों जी? दोनों को बोल दो, आप एक कागज में साइन ले लो दोनों बच्चों के कि तुम इस बंटवारे से संतुष्ट हो, तो बताओ साइन करो यहां दोनों की राजी मर्जी से। भाई तुम दोनों प्यार से रहना, और बंटवारा करने के बाद बाप का धर्म है कि दोनों भाइयों को गले लगवा दे कि भाई देखो तुम ऐसे गले मिलके सदा रहना, अपना माओ अपना खाओ, अलग अलग रहो, जो मर्जी हो, पर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। ये मुझे प्रॉमिस करो। ये बाप को वचन लेना चाहिए अपने बच्चों से। हाँ या ना? तुम बहुत सारे लोग कमाते कमाते मर जाते हो और अपनी जिम्मेदारी ऐन वक्त में पूरी करना रह जाती है। तुम कितने आज 99% प्रॉपर्टियां उठा के देख लो, सारी विवादित हैं। क्यों विवाद है? परिवार का विवाद, भाई भाई का विवाद, बंटवारा नहीं हुआ ठीक से, ये विवाद। ये झंझट ना छोड़ना तुम अपने औलाद के लिए। अपना सब ठीक करो और राजी मर्जी से बंटवारा कर दो। बेटा अपना कमाओ खाओ, और बहुओं से भी बंटवारे के समय दोनों को बिठालना, क्योंकि बंटवारे में चिक चिक कौन ज्यादा करता है? बहुएं। ये वाला ब्रेसलेट हमारी तरफ आना चाहिए। ये माता राम के जो है ना पांव, कितने बड़े बड़े पांव में चांदी के नहीं पहनती मैया लोग, क्या बोलते हैं? टोडर। बहू को लगता हमारी तरफ बड़े, पहले, अब तो ठीक है, पहले बड़े बड़े ना कान के फूल झुमका पहनती थी मैयाएं। तो बहुओं की तो नियत होती है कि हमारी तरफ आ जाए। तो 2 कान है, भगवान ने काश 4 कान बनाए होते तो एक एक चारों को बढ़ जाता, भर 2 ही बनाए हैं, तब 2 को आप लोग आपस में बांट लो। ऐसा बंटवारा हो जो राजी मर्जी से हो, बिना लड़ाई झगड़े का हो, हंसते मुस्कुराते हो, ना आपके मन में खटास पैदा हो ना मेरे मन में, और बंटवारा हो जाए, यही उत्तम बंटवारा हो। ये समझदार लोगों की बातें हैं। मूर्ख लोग तो झगड़ा करते ही हैं, पर समझदार यदि पिता है और समझदार थोड़ा बच्चे हैं तो चला लेते हैं मस्त गृहस्थी। तो महाभारत होने का मूल कारण क्या है? सही बंटवारा ना होना। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बंटवारा सही होता तो महाभारत ना होता? आप लोग सहमत नहीं है? भैया तो हाथ तो उठा लो। मेरी माँ बड़ी कंजूस हो, मेरी माँ हाथ भी नहीं उठता।
है ना। और वहां सास से झगड़ा करने को कहो तो यूं यूं करके यूं यूं, तब खूब हाथ उठते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा कारण है सही बंटवारा ना होना, पहला। दूसरा कारण है महाभारत का भीष्म पितामह की चुप्पी। महाभारत का दूसरा कारण क्या है? भीष्म पितामह की चुप्पी। जब पितामह जैसे समझदार लोग समाज में गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, यदि दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, यदि दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी, तो पितामह को उठकर 2 थप्पड़ नहीं मारना था दुशासन के गालों में? उत्तर दो। क्या दुशासन के गालों में पितामह भीष्म उठते और 2 तमाचा मारते दुशासन को? क्या कर लेता दुशासन? परंतु सभा में साड़ी खिंचती रही और पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे जमाना मूर्ख है तो है। पितामह आपसे तो उम्मीद थी कि आप न्याय करोगे द्रौपदी के साथ। चलो धृतराष्ट्र ने इसलिए न्याय नहीं किया कि वो पुत्र मोह में पड़ा था, पर तुम्हारे तो पुत्र भी नहीं था। तुम कौन से मोह में पड़ गए? क्यों नहीं न्याय किया द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी? पितामह जैसे लोग जब समाज में चुप्पी साध कर बैठते हैं और उनकी आंखों के सामने अनाचार, अत्याचार, अधर्म होता है, तब महाभारत जैसे युद्ध होते हैं और समाज का नाश होता है, परिवार का नाश होता है। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम सत्य की तरफ बोला करो। तुम्हारा बेटा सत्य है उसका पक्ष लो, तुम्हारी बहू सत्य है उसका पक्ष लो। कई बार तुम्हारा बेटा गलत होता है, तुम्हारी बहू सही होती है, पर तुम फिर भी तुम बेटे के पक्ष में बोलते हो। बहू के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? बहू के पक्ष में बोलोगे तो बहू आपका सम्मान करेगी कि चलो मेरा ससुर धर्म के पक्ष में रहता है। कई बार बहुएं अकेली पड़ जाती हैं ससुराल में, उसकी तरफ बोलने वाला ससुराल में कोई नहीं रहता। पिता भी अपने बेटे की तरफ, माँ भी अपने बेटे की तरफ, भाई भी अपने भाई की तरफ, और बहू हो गई अकेली। वो उसे बेचारी को अकेला खड़ा कर दिया, उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। माना कि गलती बहू से होती है और बहू दूसरे घर से आई है, तुम्हारी बेटी है, गलती है तो सिखाओ ना। तुम्हारी बेटी चाय में शक्कर की जगह नमक डालेगी तो तुम क्या करोगी? उसे ताने मारोगी या सिखाओगी बेटा क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी, चलो माना कि तुम्हारी बेटी 20 साल की है और उसने शक्कर की जगह नमक डाल दिया चाय में, या दाल में उसने नमक ज्यादा डाल दिया या नमक नहीं डाला, तो आप क्या कहोगी अपनी बेटी से? बोलो मेरी माँ, बेटा सीख लो, नमक सिखाओ उसे कैसे नमक कितना डालते हैं, सिखाओगी आप। लेकिन यही गलती यदि आपकी बहू करे तो आप सिखाओगी नहीं, सीधा ताना। यही सीख के आई अपने बाप के घर से, दाल में नमक डालना नहीं आता, सीधा ताना। और ये जो तुम्हारे ताने हैं ना मेरी माँ, ये बहू सारे ताने समेट समेट के रखती है अपने दिमाग में, और जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तब ताने का एक एक का हिसाब लेगी। बुढ़िया तूने बहुत ताने मारे, ले अब कुत्तों की तरह रोटी देगी बुढ़िया, खा ले। फिर ना रहना कि महाराज जी बहू सेवा नहीं करती। तुमने कौन सा अच्छा व्यवहार किया उसके साथ? जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे। हर जगह बहुएं गलत करती हैं, ऐसा नहीं, बहुत जगह सास गलत करती है, हाँ या ना? सास ताने बहुत मारती है, सारी नहीं, कुछ सासें। और जितनी ताना मारने वाली सासें हैं, सुन लो कान खोल के, बहू भूलेगी नहीं कुछ। बोल लो, अभी तुम्हारा समय है, बोल लो, अभी तिजोरियों की चाबी तुम्हारे पास है, बोल लो, सत्ता परिवर्तन होगी। समय बदलता है मेरी मां, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। बदलती है सत्ता, समय बदलता है। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, समय बदलेगा। आज समय अच्छा है तो अत्याचार ना करो, जो आज कर लोगे वो कल पाओगे। उदाहरण देता हूं, जब 5 पांडव और जब युधिष्ठिर राजा बने और सारे कौरव मारे गए, तो धृतराष्ट्र का क्या हुआ जानते हो? जब 5 सारे कौरव मारे गए महाभारत के युद्ध में, तो धृतराष्ट्र बचा। तो भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटी कैसे देते थे जानते हो?
भीम भैया थाली लगाते, युधिष्ठिर जी बोलते जाओ ताऊ जी को भोजन करा के आओ। तो भीम भैया जाते और भीम भैया रोटी लेते थाली पर, साग रोटी, और एक रोटी उठाते और अंधे की तरफ, ए बुढ़ा ये खा ले। भीम भैया ऐसे रोटी देते थे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, धृतराष्ट्र को। अब मुझे आप लोग बताओ कि भीम भैया का यह व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही था या गलत था? जोर से, जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। गलत था? एक नंबर था, सही था। कैसे? ये धृतराष्ट्र, ये वही धृतराष्ट्र है जिसने बोला भीम आ तुझे गले लगा लूं, और गले लगाने के बहाने उसने दबोच कर मारना चाहा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तो जब तुम्हारे अंदर किसी के प्रति करुणा और प्रेम, दया नहीं है, तो तुम्हारे लिए दया करेगा कौन? तुमने कौन सा अच्छा व्यवहार पांडवों के साथ किया? उनकी पत्नियों की भरी सभा में तुमने साड़ी उतरवाई, तब धृतराष्ट्र तुम्हारा न्याय कहां था? पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा। इस धृतराष्ट्र ने सारी जिंदगी केवल पाप किया है। जब सत्ता थी तो कौन सा इसने न्याय किया है? कौन सा अच्छा काम किया है? लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को जलाकर, जिंदा जला के मारने का षड्यंत्र किया कि नहीं? हाँ या ना? दुर्योधन ये षड्यंत्र रच रहा था, तब धृतराष्ट्र कहां थे? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, तब धृतराष्ट्र कहां थे? भीम भैया को जहर देकर के पानी में फेंक दिया था दुर्योधन ने, तब कहां थे? कौन सा इन्होंने न्याय किया है? ये इसी लायक हैं। इन्हें, इंसान यदि दुख भोगता है ना, तो उसे कोई दुख देता नहीं है मेरी मां। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई पाप तुम्हारा सामने खड़ा होता है, और वही पाप तुम्हें दुख देता है। तुम रोते हो कि हम दुखी हैं, वो तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा पाप अब सामने खड़ा है। तो भीष्म पिता धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर दे रहे हैं भीम भैया, क्योंकि ये बुढ़ा इसी लायक है। क्यों जी? क्या कहते हैं? दया केवल हम करें, तुम ना करो, ऐसा नहीं होता मेरी मां। दया आप करोगे तो दया की उम्मीद आप रखोगे। जब दया आप करोगे नहीं तो आप पर दया करेगा कौन? हाँ या ना? भगवान का हिसाब बिल्कुल ठीक है। कर्ण को रथ जमीन में धस गया, कर्ण का। भगवान ने कहा मार दो अर्जुन। अर्जुन ने कहा यह अधर्म है जिसका रथ जमीन में धसा हो, और यदि वो रथ के नीचे हो तो ऐसे निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं करते। भगवान ने कहा वो निहत्था नहीं है, धनुष बाण उसके पास है, तो मारो। अर्जुन बोले यह अधर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम बताओगे कि अधर्म क्या है? जब साड़ी खिंच रही थी तब इस कर्ण ने बोला था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठवां मुझे बना ले। क्या ये कहना धर्म था? आप बताओ, किसी की पत्नी को कहो कि यार तेरे तो 5 हैं, मुझे भी बना ले। क्या ये कहना धर्म था? अर्जुन, इस कर्ण ने कौन सा धर्म किया है? इसे पता था कि पांडव मेरे भाई हैं, इसे पता था कि अभिमन्यु मेरा भतीजा है, फिर भी इसने अभिमन्यु को मारा। क्या वो धर्म था? अभिमन्यु रथ से नीचे था, निहत्था था। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध कर सकता था, परंतु एक योद्धा अभिमन्यु से 7 इन योद्धाओं ने युद्ध किया था। क्या वो धर्म था? जब इन्होंने अधर्म किया है तो इनके लिए धर्म का मुंह मत देखो, ये तो बस मारने योग्य है, मार दो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इन्होंने कौन सा धर्म? भाई धर्म इन्होंने किया होता तो इसके लिए धर्म हम करते? बताओ भाई, धर्म किसके लिए? हमारा देश, हमारे देश में मुगल लोग क्यों घुस गए? हमारे भारत के राजाओं ने गलती कर दी कि मुगलों से वो धर्म का युद्ध लड़ते रहे। अरे मुगल तो ऐसे थे कि वो तो युद्ध में रात को जब राजा लोग शयन करते, विश्राम करते, तो वो विश्राम के समय अटैक कर देता था और मार देता था राजाओं को। ऐसे ये लोग, मुगल लोग युद्ध जीते थे। ऐसे में भारत पर कब्जा किया था। हमारे राजाओं को समझ लेना चाहिए था कि ये अधर्मी हैं,
और अधर्मियों से धर्म का युद्ध ना होगा। धर्म का युद्ध उससे करो जो सामने वाला भी धर्म को जानता हो, समझता हो। अब जो सामने अधर्मी खड़ा है उसके लिए क्या धर्म? ऐसे अधर्मियों को तो मारना धर्म है, हाँ या ना? अब देखो ना, ज्यादा धर्म का तुमने नाम लिया तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद छोड़ दिया। उनको लगा कि मेरी शरण में आया है, धर्मात्मा बन गए, पृथ्वीराज छोड़ दिया। 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, 4 बार छोड़ा, 5 बार छोड़ा, 10 बार छोड़ा, 17 बार छोड़ा। एक बार मोहम्मद गौरी ने पकड़ा तो एक बार नहीं छोड़ा पृथ्वीराज को, आंखें फोड़ डाली। पृथ्वीराज ने कहा कि मैंने 17 बार छोड़ा है, तू तो छोड़ एक बार। मोहम्मद गौरी ने कहा तुम बने रहो धर्मात्मा, हमारा तो यही धर्म है कि बस युद्ध जीतना ही हमारा धर्म है। तुम कैसे मरो, अधर्म से मरो, धर्म से मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो सामने मोहम्मद गौरी जैसे लोग जो धर्म को जानते नहीं हैं, उनके सामने तुम धर्म का राग अलाप रहे हो तो हार ही जाओगे। अरे धर्म उनके लिए होता है जो सामने वाला भी धर्म समझता हो। क्या कहते हैं आप लोग? क्यों जी, बात समझ में आ रही है? हम राम राम कर रहे हैं, सीधे राह पर चल रहे हो, तुम तमाशा किए जा रहे हो। ऐसे नालायकों को जैसे बने, ये जैसे माने साम दाम दंड भेद। बात समझ में आई? दुर्योधन को भी भगवान ने, भीम भैया ने अधर्म से मारा, जांघ पर गदा का प्रहार किया, जबकि युद्ध का नियम है कि जांघ पर गदा नहीं मार सकते, जंघाओं पर गदा का प्रहार नहीं हो सकता, पर किया। क्यों किया? बाद में बलराम जी आए, बोले भीम तुमने गलत किया है, तुमने उसकी जांघों पर क्यों गदा का प्रहार किया? दुर्योधन का पूरा शरीर गांधारी की दृष्टि से वज्र का हो गया था ना, सुना है आप लोगों ने? गांधारी ने बोला था कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, तो गांधारी ने बुलाया तो दुर्योधन निर्वस्त्र होके चला। तो भगवान ने कहा कहां जा रहा है? बोले मां के पास। क्यों? बोले आज हमारी माता पट्टी हटाने वाली है, आज मुझे जी भर के देखेगी और जो जो देख लेगी वो अंग वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए कि गड़बड़ हो जाएगी। तब भगवान ने कहा भाई मां ने कपड़ा पहनने को मना किया है, एक काम कर, ये पत्तों की टॉवेल बना दी भगवान ने, केला के पत्ता की, केला इत्यादि के पत्तों की भगवान ने टॉवेल बनाई और कहा कमर तो ढक ले, इतना बड़ा घोड़ा हो गया हो, मां के सामने ऐसी जाएगा, अच्छा लगेगा? तो उसने कमर ढक ली, उसकी जंघा। अब गांधारी ने बोला दुर्योधन तूने कपड़े तो नहीं पहन रखे? ना मां, मैं तो कपड़ा नहीं पहना। मां ने पट्टी उतारी, पूरा शरीर देखा, पलटा के देखा, पीठ की तरफ, पीछे, आगे, सब तरफ देखा। जो जो देखा, जहां जहां माता गांधारी की नजर पड़ी वो अंग वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ पाई क्योंकि पत्तों से ढकी थी, जांघ कमजोर रह गई। इसलिए जांघों पर गदा मारा भीम भैया ने। क्यों मारा? क्योंकि बलराम जी ने बोला भीम तुमने गलत किया, तुमने अधर्म से मारा। भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी और ये कह रहा था द्रौपदी आ मेरी जांघों पर बैठ जा, ए दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर लाकर बिठा दो, तब क्या यह धर्म था? इसने कौन सा धर्म का पालन किया है? इसने अपनी जंघा द्रौपदी के सामने खोलकर दिखाई थी कि आजा यहां बैठ जा, इसकी जंघा तोड़ देना ही धर्म है। जो पराई औरत को अपनी जांघों पर बिठाने की बात करे, इसकी जांघें तोड़ देनी चाहिए, धर्म है ये, हाँ या ना? अब इस नालायक के लिए कौन सा धर्म देखें भाई? धर्म उसके लिए देखें जो धर्म को समझता हो, जिसके अंदर छल कपट भरा हो, पल पल में छल कपट भरा हो, वो कौन से धर्म की बात कर रहा है? किस किस को बात समझ में आ रही है? आप लोगों को नहीं? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया मेरी मां? धर्म किसके लिए है? धर्म है धर्मात्मा के लिए, अधर्मी के लिए धर्म, अधर्मी को तो अधर्म से मारना ही धर्म है। बस मारो, आतंकवादी देश में घुसा है तो छाती पे ही बाण मारना है, नहीं जहां लगे बस मारो।
गोली कहीं लगे बस लगे, आतंकवादी है ना, अधर्मी को बस मारो। महाराणा प्रताप पृथ्वीराज को यही करना था, मोहम्मद गौरी को पहली बार में मार देना था। पृथ्वीराज पहली बार में मोहम्मद गौरी को मारते तो पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धाओं की देश में क्षति ना होती। हाँ या ना? क्या कहते हैं आप? पहली बार में मार देना चाहिए था कि नहीं? क्या मोहम्मद गौरी को छोड़ देना यह सही निर्णय था? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का पाठ पढ़ना सीखो दोस्तों। मेरी मां, धर्म की व्याख्याएं बड़ी गूढ़ है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? पितामह जैसों की चुप्पी थी, अधर्मियों की फौज थी, पर फिर भी देर सवेर जीत सत्य की हुई। भगवान ने सत्य को जिताया है। इसलिए आप सत्य के राह पर चलना और सामने वाले से उसके हिसाब से बात करना। आप लोग कई बार क्या बोलते हो, महाराज जी सत्य का जमाना नहीं है। नहीं, जमाना सत्य का है। आप लोग गलती ये करते हैं, आप ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला धार्मिक है या अधार्मिक है, सच्चा है या झूठा है। यदि सामने वाला झूठा है तो झूठे को झूठ से ही पराजित करो, वो सच से ना मानेगा। भाई सामने वाला सच बात करे तो हम भी सच बोले, अब तुम मान नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या सच? ऐसे में सच वाला हार जाएगा। जैसे मोहम्मद गौरी जीत गया, पकड़ के ले गया, आंखें फोड़ दी, बाद में मर गया वो। पृथ्वीराज ने मारा, पर फिर भी दिल्ली की सत्ता पे तो कब्जा कर ही लिया मोहम्मद गौरी ने। ना जाने कितने बेटियों पर, कितने लोगों पर अत्याचार, पूरा खजाना लूट ही लिया। संपत्ति तो चली ही गई ना, नुकसान तो हो ही गया। क्यों जी? इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय। सामने वाला सच को जानने वाला है या झूठ को? जो जैसे माने वैसे समझाओ। बातों से माने, बातों से, लातों से माने। भाई मान नहीं रहा बातों से। विभीषण को बातों से हनुमान जी ने समझाया था कि चलो राम जी के पास, नहीं गए। विभीषण राम जी के पास बातों से आए कि लातों से आए? बोलो, विभीषण जी राम के पास बातों से आए कि लातों से? हाँ, कुछ लोग लातों से ही मानते हैं, लतखोर होते हैं, बातों से मानते ही नहीं। तो जो जैसे माने वैसे मनवाओ। कोशिश कीजिएगा कि आप धर्म के साथ रहें। कोशिश कीजिएगा कि आपसे गलत ना हो। कोशिश कीजिएगा कि हम सत्य के साथ रहें, हम सत्य को ना छोड़ें। 99 कौरव मारे गए, भीम भैया ने जांग तोड़ दी। अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ मार दिया। सोते थे 5 बच्चे, 5 को सोता हुआ 5 की गर्दन काट ली। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी ने क्यों कहा छोड़ने का? इसलिए क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां के अंदर करुणा होती है। द्रौपदी ने कहा कि ऐसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे ना, इसलिए इसे छोड़ दो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मां की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं? सब बैठ जाओ, बैठो फटाफट। आप में से कितने लोग मां की उंगली पकड़ के चले हो? अच्छा ये बताओ, बचपन में मां ने आपकी उंगली पकड़ी थी या आपने मां की? तो यदि बचपन में मां ने, अच्छा जब बाजार आप गए थे तो आपने मां को पकड़ रखा था या मां ने आपको पकड़ रखा था? हमने मां को नहीं पकड़ा था, मां ने। अरे जब मां ने आपको पकड़ा है लड़कपन में, तो अपनी जवानी में फिर मां को क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं मां की सेवा करके अपने पुत्र होने की जिम्मेदारी पूरी करते? कितने औलाद ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं
जो बड़े होके अपनी माँ को छोड़ देते, हमें माँ से कोई मतलब नहीं। जो अपने माँ की सेवा नहीं करते ना, उनकी सेवा भगवान कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी सारी पूजा बेकार है। क्यों जी? आप माँ की सेवा करते हो? हाँ, है आपकी माँ? सेवा नहीं करते? पांव दबाते हो? पांव दबाया करो। माँ को भोजन दिया करो समय से, दवाई गोली जो माँ को जरूरत पड़े, माँ की आरती उतारो। जब आप पति होके अपनी माँ की आरती उतारेंगे तो आपकी पत्नी देखेगी कि वाह, मेरा पति तो मेरी सास का इतना सम्मान करता है। फिर आपका पत्नी चाह करके भी आपकी पत्नी कभी आपकी माँ का अपमान नहीं कर सकती। जब आप अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को उल्टा कहते हैं तो आपकी पत्नी क्या इज्जत करेगी आपकी माँ की? जब तुम अपनी माँ का सम्मान नहीं करते तो तुम्हारी पत्नी क्यों करेगी सम्मान? भाई, तुम्हारी पत्नी से उम्मीद नहीं है, उम्मीद तुमसे है। तुम बाप हो ना, कल तुम्हारी बहू आएगी ना, तो तुम्हें अपनी बहू से उम्मीद ना होगी, उम्मीद अपने बेटे से होगी। भाई, मेरा बेटा पानी देगा, मेरा बेटा ख्याल रखेगा मेरा। हम बहू से क्यों उम्मीद करें? हमने बहू को थोड़ी पाल पोस के बड़ा किया है, हमने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए बेटे से उम्मीद है। बहू यदि गलत राह पर चल रही है, कोई आश्चर्य नहीं है। बहू सास ससुर की सेवा नहीं करती, कोई बात नहीं। बहू ना करे, कोई बात नहीं, बेटे को करना चाहिए। कल को आपका बेटा बड़ा होगा तो आप अपने बेटे से उम्मीद करोगी मेरी माँ, आप अपनी बहू से उम्मीद ना करोगी। बहू दो बातें कह देगी तो आप बर्दाश्त कर लोगी, पर बेटा एक कहेगा तो बर्दाश्त ना होगा, क्योंकि बेटे को ही पाल पोस करना आपने बड़ा किया है। उससे आपको ज्यादा उम्मीद है, बहू से नहीं। हाँ या ना? आप अपने सास की सेवा करोगी तो कल आपकी बहू देखेगी, अरे मेरी सास अपनी सास की इतनी सेवा करती है, तो उसके अंदर आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा कि भाई हमें भी सेवा करनी। जब आप अपनी सास को ख्याल नहीं करोगी, आप अपनी सास को गालियां दोगी, रोटी नहीं दोगी, तो आपकी बहू और आपका बेटा क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वो तो सीखेंगे ना। समाज में जितनी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, आप लोगों ने आज की आधुनिकता के नाम पर अपनी सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ ली और कहते हो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में कि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आजकल की बहुएं कहती हैं हमें सास चाहिए ही नहीं। शादी जिस दिन होती है ना, वो अलग घर में जाके रहती हैं। एक दिन भी बहुएं अपने सास के संग पसंद नहीं करती रहना। क्यों? क्योंकि टीवी सीरियल जो बॉलीवुड बना रहा है वो इस तरह से बरगला रहा है आज की लड़कियों को। जितने सीरियल तुम टीवी पर देखती हो उसमें डेंजर सास दिखाई जाती है। सास की भूमिका कैसी दिखाई जाती है? बिल्कुल डेंजर। तो ये लड़कियां डर जाती हैं कि भाई मेरी सास भी ऐसी डेंजर ना हो। तो सास के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। ये नहीं बताया गया मूवियों में, ये नहीं बताया गया सीरियलों में कि सास माँ होती है। यदि समाज में ये पाठ पढ़ाया जाता कि बेटा सास डेंजर नहीं होती, सास तो माँ होती है और सासें भी माँ की तरह व्यवहार करती, तो कितनी अच्छी व्यवस्था होती हमारे सनातन धर्म की। ये व्यवस्था थी पर तुमने आग लगा दी इस व्यवस्था में। आज बहुएं सास को नहीं पसंद करती और सासें दिन भर जाके पड़ोसियों के घर में अपनी बहू का रोना रोती हैं। दिन भर एक काम है बहुओं का रोना रोना, जो बैठेगी उसके साथ बहू का रोना। कितनी अच्छी बहू किसकी ना हो यार। एक सास एक बहू खराब होगी, दो बहू खराब होगी, चार बहू खराब होगी, सारे संसार की बहुएं तो खराब नहीं हो सकती ना। हर सास का एक ही रोना। हर सास मतलब कुछ सास, सारी सासें नहीं, कुछ सासें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सारी सासें होती हैं दिन भर जाके रोना रोती, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। दो बातें घर की घर में ही रखो, पुरानी बातें याद रख लो। अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपके घर का दुख यदि सुनती है तो रो रो के सुन लेगी और आपके जाने पर हंस हंस के बताएगी, देखो फलाने के घर में आग लग गई, फलाने के घर में ये चल रहा है। दुनिया को तो केवल मजे लेने हैं, दुनिया तो मजे लेने बैठी है। इसलिए आप अपने घर की बातें, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारा ससुर कैसा है, किसी से मत कहो। अपने पति से कहो, अपनी पत्नी से कहो, अपने ऐसे दोस्तों से कहो। कुछ कहना भी है जो दोस्त आपके अपने हो, जो आपके
गलती का, आपकी कमियों का फायदा ना उठाएं, वरना कुछ लोग आपका फायदा उठाने लग जाते हैं। हाँ या ना? कि कोई ना मिले कहने को तो अपना सारा दुख दर्द भगवान के आगे कहा करो, भगवान सुनेंगे। इसलिए और किसी से ना कहना, वरना दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। हाँ या ना? अच्छा, ये बात सही है या गलत है कि लोग मजाक उड़ाते हैं बाद में? आप यदि किसी को दुख कहोगे ना तो वो बाद में उसका मजाक उड़ाएगा। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, सही है कि गलत है? आप जब भावनाओं में डूबते हो ना तो आप नहीं समझते कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सारा बोल जाते हो। पड़ोसियों के घर में बैठ के 4 लोग सुन रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं, आप तो बोल के भूल जाओगे लेकिन सुनने वाले याद रखेंगे। अच्छा ऐसा है, ऐसा है। बाद में तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे दुख का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे हालातों का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बहुत संभल के जीने का, बहुत संभल के रहने का काम है साहब। वो जमाना अलग था, हम उस जमाने में रहे हैं, उस जमाने को हमने देखा है। हमारे गांव में कोई भी बेटा गलती करता था, जैसे कोई लड़का सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है और कोई भी बुढ़ा दिख गया, गांव का बूढ़ा आदमी, तो वो भाग जाता था बच्चा, अरे फलाने ने देख लिया। और कोई भी बूढ़ा होता था गांव का, कोई भी बूढ़ा यदि वो किसी बच्चे को गलत करते देखता था ना तो 2 थप्पड़ जमा दे, क्यों रे गलत कर रहा है? और बच्चा पलट के जवाब नहीं देता था। 20 साल के लड़के को 2 जूता उतार के गांव का कोई भी व्यक्ति मार देता था गलत करने पर। मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान था, मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं। आजकल बाप को अधिकार नहीं दे रहा है बेटा, आजकल आपको डांटने का अधिकार कहां है? आज आपका बाप आपको डांटता है, आपको बुरा लग जाता है। आज आपकी मां आपको डांटती है, बुरा लग जाता है। और पहले पड़ोसी डांट देते थे, बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि पहले इंसानों की कीमत थी साहब। आज तो केवल पैसे की कीमत है, पैसे की कदर है, इंसानों की कदर रही कहां। जमाना बदल गया साहब। आपको ये बदलाव लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा ही बदलाव हो गया है? आप में से कितने लोगों ने यह दौर देखा है कि गलती करने पर गांव का कोई भी डांट दिया करता था बूढ़ा? किस किस ने यह दौर देखा है? देखा ना? कोई भी, हमारे गांव का कोई भी, हमारा पड़ोसी हो, दूसरे मोहल्ले का हो, हमारी जात का हो या कोई भी जात का हो, वो डांट दे, क्यों बेटा तू क्या कर रहा है? बीड़ी पी रहा, चल बीड़ी पीना गलत बात है, बोल देता था, डांट देता था। आजकल तो कोई शराब पी रहा हो तो बगल वाले को मतलब नहीं है, और बगल वाला आजकल बोले भी तो बच्चे ही उनको तमाचा मार दे गाल में। बुढ़ा अपने काम से काम रख, क्यों बोलता है? आजकल के जमाने में बड़ों का सम्मान नहीं रहा, पहले बड़ों का खूब सम्मान था। पहले गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, हम सब लोग उसका खूब आदर करते थे। हम तो आज भी बड़ों का आदर करते हैं, बुजुर्गों का आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन काश हमारे भारत का हर युवा, हर नौजवान भाई अपने बड़ों का सम्मान किया होता तो आज नौजवानों की ये दुर्दशा ना होती। आज सारा नौजवान नशे में डूबा हुआ है, लत में डूबा हुआ है, गलत संगति में डूबा हुआ है, क्योंकि बड़ों का आजकल लड़के गलती क्या करते हैं? अपने बराबर वालों की संगति करते हैं। मैं अपनी एक बात बताऊं, मेरे दोस्त कभी मेरे बराबर के लोग थे ही नहीं। मैंने बराबर के लोगों से दोस्ती की ही नहीं। जो मेरी उम्र के लड़के थे मैं उनसे दोस्ती नहीं करता था। अरे उम्र के लड़के क्या बताएंगे? हमेशा दोस्ती अपने से बड़ों से करो, अनुभवी लोगों से करो। यदि मैं ये बूढ़े आदमी के साथ बैठूंगा, ये बुजुर्ग के साथ बैठूंगा, तो ये बुजुर्ग का 70 साल का अनुभव मुझे 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगा, फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ये अनुभवी लोग हैं। ये जीवन जीने के बाद जीवन का याद रखना दोस्तों, स्कूल कॉलेज में शिक्षा तो है पर अनुभव नहीं है। गांव का शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, और एक अनुभवी व्यक्ति हो कम पढ़ा लिखा, तो अनुभवी व्यक्ति का अनुभव काम कर जाएगा। कई बार पढ़े लिखे की पढ़ाई काम नहीं कर पाती। ये बात सही है या गलत है? जीवन में अनुभव चाहिए, जीवन जीने का, किस तरह रिश्तों को निभाया जाता है ये अनुभव चाहिए। तुमने माँ बाप की सेवा करी होगी तो माँ बाप का सम्मान करना जानोगे, बड़ों का सम्मान किया होगा तो बड़ों का आदर करना जानोगे। सम्मान किया ही नहीं, सेवा करी नहीं, तो सेवा का मतलब तुम्हें क्या पता? सेवा का मतलब क्या होता है हमें पता है। अनिरुद्धाचार्य से पूछ लो सेवा का मतलब क्या होता है। ये दास अनिरुद्ध का जीवन शुरू हुआ और आज यहां तक पहुंचा।
पर मुझे विश्वास है कि आखिरी सांस तक ये शरीर सेवा में ही लगा रहेगा। सेवा करते करते जीवन जा रहा है। सेवा क्या होती है हमसे पूछो। सेवा का फल क्या होता है हमसे पूछो। रिश्ते क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। आप लोग ना एक कुएं में रहते हैं, कुएं का मेंढक। आप लोग केवल घर परिवार को जानते हैं। हमारे पास रोज तमाम समस्याएं लेके आते हैं। हर व्यक्ति की हम समस्याएं सुन लेते हैं, समझ लेते हैं क्या इसका समाधान होगा, बता देते हैं। हर व्यक्ति को हम जानते हैं। आप 10 मिनट हमसे बात कर लोगे, हम आपको जान जाएंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। आपसे मैं 10 मिनट बात कर लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने अपने जीवन के 25 साल कैसे गुजारे, या 30 साल कैसे गुजारे, या 50 साल कैसे गुजारे। मैं आपके 10 मिनट से आपके अतीत को पहचान लूंगा। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये जीवन जीने का अनुभव, ये अनुभव है। आप जब अनुभवी हो जाएंगे तो आप जैसे डॉक्टर अनुभवी है ना, तो बस यहां पकड़ लेगा, जान जाएगा कि बीमारी क्या है। अनुभवी डॉक्टर होगा तो बस यहां पकड़ के जान लेगा कि बीमारी क्या है। अनुभवी नहीं है तो नहीं जानेगा। ऐसे जीवन जीने का एक अनुभव है ना। आपकी समस्याएं क्या हो सकती हैं ये मुझे पता है। आप क्या बात कर सकते हैं ये मुझे पता है। कहां तक की बात कर सकते हैं ये भी मुझे पता है। आप कितना सोचते हैं ये भी मुझे पता है। परंतु अच्छा है, ये अनुभव आता है समय के साथ। इस अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए। इसलिए आप लोग जो रोते रहते हैं ना, ये परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं है। ये तो समस्याएं घर घर की हैं। इतनी सी समस्याओं में, इतनी सी परेशानियों में पागल ना हुआ जाया करो। थोड़ा गंभीर बनो, थोड़ा धैर्यवान बनो। हर जीवन में आई हर परेशानी को इतनी गंभीरता से ना लो। ये समस्याएं हैं, आएंगी जाएंगी, सारी जिंदगी समस्याएं लगी रहेंगी। आपको मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि नदी जब चलती है तो अपना रास्ता खुद तय करती है। पर रास्ते में यदि मजबूत पत्थर मिल जाए ना, तो उस नदी को रास्ता बदलने पर वो पत्थर मजबूर कर देता है। ये बात सही है या गलत है? यदि पत्थर मिल गया उसे मजबूत, तो क्या होगा? नदी सीधी जा रही है और सीधे रास्ते में कोई भयंकर बड़ी चट्टान पत्थर मिल गया तो पत्थर उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देगा। नदी वहां से अपना रास्ता, बोलो भाई, वहां से नदी अपना रास्ता बदल लेगी। बस अपने आप को इतना मजबूत करो चट्टान की तरह कि दुख अपना रास्ता बदल कर भाग जाए, लेकिन आपका वो दुख बाल विवाह का ये मजबूती चाहिए। और ये मजबूती तब आएगी जब जीवन जियोगे, हर दुख सुख से गुजरोगे। दुख आना जरूरी है साहब, विपत्ति आना जरूरी है। घबराना ना दुख से, विपत्ति संकटों से। जो जितना दुख उठाएगा, जितनी विपत्ति से गुजरेगा, वो उतना मजबूत होगा, उतना स्ट्रांग होगा। बाल विवाह का ना कर पाएगा उसके जीवन में आने वाला दुख। यदि वो दुख से गुजरा है तो वो जानता है कि ये तो मामूली सा दुख है। और जिसने दुख नहीं देखा, उसके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, वो आत्महत्या कर लेता है या कर लेती है। जरा सा दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि कभी देखा नहीं ना, अचानक आया ना। इसलिए कहता हूं बच्चों को सुख ना दो, दुख से गुजारो। बेटा ये दुख देख क्या होता है जीवन में, ये कष्ट क्या होता है, सह, नंगे पांव दौड़, धूप में रह। एसी की ठंडी हवा में न रखना बच्चों को, कच्चे हो जाएंगे। गर्मी में रखना, धूप में रखना, नंगे पांव चलाना, हर दुख दर्द से गुजारना, ताकि मजबूत हो बच्चे आपके, ताकि हर परिस्थिति के लिए वो तैयार हो। पता नहीं कौन सा समय आ जाए, माता सीता को भी जंगल में लकड़ी काट के अपना गुजारा करना पड़ा था। समय कब बदल जाए। महलों में रहने वाली सीता, गुलाब की पंखड़ियों में चलने वाली सीता को नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा। हाँ या ना? समय जब अपना खेल दिखाता है ना साहब, तो सुनो, बलवान इंसान नहीं होता, समय होता है। कौन होता है? बोलो। इसलिए हर समय की तैयारी करके रखो। मैं पलंग में भी सो लेता हूं, जमीन में भी सो लेता हूं, नंगे पांव भी चल लेता हूं, जूता पहन के भी चल लेता हूं, खड़ाऊ पहन के भी चल लेता हूं, सुख में भी रह लेता हूं, दुख में भी रह लेता हूं, भूखा भी रह लेता हूं, प्यासा भी रह लेता हूं, छांव में भी रह लेता हूं, धूप में भी रह लेता हूं, हंस भी लेता हूं, रो भी लेता हूं। हर परिस्थिति में रहना मैंने सीखा है। दुख क्या बिगाड़ेंगे अपना, आने दो, चट्टान बन जाओ ना, रास्ता बदल लेंगे सारे दुख। अपने बच्चों को चट्टान की तरह बनाना।
कमजोर ना बना देना, ज्यादा सुख सुविधाओं से लैस मत कर देना, जीवन को आलीशान लग्जरी जिंदगी ना दे देना, बच्चों को कठिन तपस्या, बच्चों को तपस्वी बनाओ। इसलिए पहले के राजा लोग अपने बच्चों को जंगल भेजा करते थे, पढ़ने जाओ, गुरुकुल में पढ़ के आओ। वहां भगवान कृष्ण को भी सांदीपनि जी के यहाँ भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांगना एक शिक्षा का अंग था, ताकि उन्हें अन्न की कीमत पता चले कि एक पेट भरने के लिए, 2 रोटी के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ये बाप की कमाई का संपत्ति बच्चों को मिलती है ना, ये नालायक रोटी की कीमत नहीं करते। इन्हें पता नहीं कि रोटी की कीमत क्या है। मुझे पता है, मैं बचपन में भीख मांगता था गांव में जाके घर घर। मुझे पता है कि एक मुट्ठी चावल की कीमत क्या है, मुझे पता है कि नमक की एक ढेली की कीमत क्या है। मैंने सारे संघर्ष जीवन में किए, हर परिस्थिति से गुजरा, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूं। सदा मुझे यही रहा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैंने जमाने की ओर कभी आशा की नजर नहीं रखी कि तुम मेरा साथ दो भैया, तुम मेरा साथ दो। मैंने कभी जगत का साथ लिया ही नहीं। मैं सदा जगन्नाथ के भरोसे रहता हूं, भगवान मेरे साथी। बिगाड़ने वाले लाख होते हैं, पर जब बनाने वाला एक कन्हैया होता है ना, तो कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद का बाप प्रहलाद का दुश्मन बन गया, लेकिन क्या बिगाड़ सका? क्योंकि बनाने वाले भगवान थे, तो बाप क्या बिगाड़ेगा? खुद का बाप दुश्मन था, प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यपु पिता दुश्मन। इसलिए कहता हूं, बच्चों को शिला बनाना, मजबूत बनाना, चट्टान। गलती ना कर देना, बाद में रोगे। मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। जूजू मत बना देना अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। झांसी की रानी बनाना और महाराणा प्रताप बनाना, शिवाजी बनाना अपने बच्चों को, राम बनाना, कृष्ण बनाना। 14 साल राम को जंगल में रहना पड़ा, लेकिन सहर्ष रहे, रोए नहीं कि जी मेरे बाप ने मुझे जंगल दे दिया। कोई बात नहीं, दिया सो दिया। हर परिस्थिति में हैप्पी, खुश, प्रसन्न। आप लोग जरा सा कष्ट आ जाए ना तो आप भाग जाते हो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। काहे मर जाओगे? क्या होगा? मर जाना समस्या का समाधान है? तो आओ हम सब मर जाते हैं। चुनौतियों से भागो मत, डट के चुनौतियों का सामना करो। हारना नहीं है जब तक जियो। ये जीवन एक संघर्ष है, जब तक जियोगे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। हारना नहीं है, बस जीतना। जब तक जियोगे तब तक चुनौतियां रहेंगी। मुर्दे के सामने कोई चुनौती नहीं होती, मुर्दे के आगे कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तब तक है जब तक आपके प्राण हैं। चुनौतियों का सामना करो, मजबूत बनो। मुझे पता है बचपन में हमारे पिताजी एक मंदिर में पूजा करते थे, गांव में पुजारी के तौर पर। बारिश का महीना था, सावन का महीना था। जिसका मंदिर था उस गांव के मालगुजार बोलते हैं। गांव में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उसको गांव में मालगुजार बोलते हैं। मालगुजार, बड़े आदमी को। जिनका मंदिर था, उन्होंने हमारे पिताजी से बोला कि आपको यह मंदिर खाली करना पड़ेगा। हमारे पिताजी के पास उस समय रहने का कोई मकान नहीं था, ना रहने को मकान था, ना खाने को भरपेट रोटियों की व्यवस्था थी। और मंदिर के मुखिया ने बोल दिया मंदिर खाली करो। पिताजी ने बोला ये बारिश गुजर जाने दो, बारिश के बाद खाली कर देंगे। सावन का महीना था साहब, उस आदमी ने घर में घुस के सारा सामान बाहर फेंक दिया था। सावन के महीने में बारिश थी, सामान बाहर पानी में भीग रहा था। हमें याद, उस समय हम बहुत छोटे थे, पर याद पूरा है। इतने भी छोटे नहीं थे कि भूल जाएं। हमने अपने सिर पर सामान रख रख के, दूसरों की पर्ची समझते हैं, दूसरों का आंगन, दूसरों का स्थान, वहां जाके एक दूसरा मंदिर था, वहां जाके रखे सामान। खुले में ही भोजन बनाना, माँ का खुले में ही हम लोगों का खाना पीना था। ऐसी जिंदगी गुजारी। गांव में मैं भीख मांगने जाया करता था, भिक्षाम देही, सबके घर जाता था। कुछ लोग भिक्षा दिया करते थे, कुछ लोग कहते थे महाराज बाद में आना। ठीक है, बाद में आएंगे। बाद में हम जाते ही नहीं थे। महीने में केवल 2 बार जाया करते थे, अमावस और पूर्णिमा। 2 बार जाते थे, तो 2 बार में जितना मिल जाता था वो 15 दिन का हो जाता था। कुछ लोग देते थे, तो लोग जो देते थे ना, सुपड़ा जानते हो? सूपा। सूपा में लोग सीधा लगा के चावल, आटा, दाल, थोड़ा नमक। तो मैं 3 झोला लेके जाया करता था, आटे का अलग, दाल का अलग, चावल का अलग, नमक को अलग। मैं नमक भी गिर जाए तो उठा लेता था नमक। मैं जानता हूं कि एक ढेली नमक की कीमत क्या है। इसलिए
मैं समय की, इंसानों की, पैसे की, अन्न की कीमत करता हूं, समझता हूं। आजकल के बच्चे समय की, अन्न की, पैसे की कीमत नहीं समझते, क्योंकि उनको बाप की प्रॉपर्टी मिल रखी है ना। बाप ने इतना जोड़ रखा है कि बच्चों को लगता करने की क्या जरूरत है, मौज करो, तो वो मौजी है। पर अपने तो पास था नहीं, भीख मांगने से स्टार्ट हुआ, इसलिए जीवन को सुव्यवस्थित चलाने का अभ्यास हो गया है। हर परिस्थिति को हमने देखा है, हिम्मत नहीं हारी, काम किया है। जब मैं बचपन में लोगों के घर भीख मांगने जाया करता था, तो लोगों ने, आप लोग आज भी गांव में ये कुछ लोग करते होंगे कि अपने खाने का चावल अलग रखते हैं और भिखारियों के लिए चावल अलग रखते हैं। एक बार मैं गया तो लोगों ने मुझे बिल्कुल टूटे, इतना मोटा और टूटा चावल दिया, जबकि वो खाने के लिए अपने लिए अच्छा रखते हैं। तो मैंने भगवान से तब बोला कि हे प्रभु, कभी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाओगे? जैसे आज मुझे घर घर भिक्षा मांगनी पड़ रही है, कभी आप समर्थवान बनाओगे तो मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। और मुझे सबको भोजन कराना बचपन से अच्छा लगता था। हमारे घर में कोई आता था ना, हम लोग बहुत अच्छे से भोजन कराते थे। गांव में कोई संत आता था तो मैं गांव के संतों को पकड़ के घर ले आया करता था, चलो हमारे घर भोजन करना। और संतों को भोजन कराते इतना मन होता था कि कभी भगवान बड़ा पाप किए हैं, बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। जो पाप कर रहे हैं संसार में, क्या उनका उद्धार होगा कि केवल पुण्यात्माओं का ही उद्धार होता है? हम संसार से कैसे निकलें इस पाप के जंजाल से? तब गुरुजी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया। गुरुजी ने कहा कि देखो, आपके सिर का बाल मैया गाय के गोबर से ना कंडे बनाती हैं, ओपले। यदि कंडे बनाते समय बाल कंडे में गिर गया, मतलब गोबर में गिर गया, और वो कंडा सूख गया, तो बाल उसमें फंसा है। अब क्या वो बाल निकल सकता है? अच्छा, मक्खन का लौंदा है और मक्खन में बाल गिर गया, तो जोर से, बाल वही है, उलझा कहां है? एक गोबर में उलझ गया, एक मक्खन में उलझा है। तो मक्खन में जो बाल है वो आसानी से निकल जाएगा, और जो गोबर में है वो नहीं निकलेगा, सूख गया। मक्खन तो 4 दिन रख दो, सूखेगा ही नहीं, और गोबर पड़ा रहे 4 दिन तो फंस गया। गुरुजी ने कहा, संसार में आप आए हैं, जो संसार में गलत काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भी संसार में फंसे हैं, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो भी संसार में फंसे हैं। फर्क इतना है कि बुरे काम करने वाला गोबर में जैसे बाल फंसा है वैसे फंसता है, और भले काम करने वाले संसार में वैसे फंसते हैं जैसे मक्खन में बाल फंसा है। फंसा तो है पर निकल जाएगा आराम से, उसकी मुक्ति में कोई दिक्कत। संसार में रहो, पर कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे। संसार में रहना बुरा नहीं है। जैसे कमल का पुष्प है, पानी की एक बूंद वो अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, ऐसे ही संसार में आपको रहना चाहिए कि देखो, संसार में रहें पर संसार में फंसे ना। बाल मक्खन में तो रहे पर फंसे ना। कमल पानी में तो रहे पर पानी में डूबे ना। अच्छा, कमल पानी में डूबता है क्या? कितना भी गहरा तालाब हो, पर आज तक कमल को पानी में डूबा हुआ नहीं पाएंगे आप। जैसे कमल कभी पानी में डूबता नहीं है, ऐसे आप लोग इस संसार में कभी डूबना मत। डूब जाओगे तो दुर्गति हो जाएगी। और हम यहां डूबने आए नहीं हैं, हम यहां पार होने आए हैं। क्या होने आए हैं? पार। तो पार हो जाओ, यही जीवन की सार्थकता है। देखो,
एक नाव में 3 लोग बैठे, नाव चली, केवट ने नाव बढ़िया चलाई। वो तीनों बड़े ज्ञानी थे। तीनों ने कहा, अरे भाई केवट, ये बताओ कि तुम कितना पढ़े हो? केवट बोला, भैया मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। तो एक आदमी जो बहुत पढ़ा था, नाव में 3 लोग बैठे, उनमें से एक बोला कि तुम्हारी 25% जिंदगी तो नाव चलाने में बर्बाद हो गई। तब तक दूसरा बोला कि भाई तुमने संपत्ति कितनी जोड़ी? बोले, महाराज सवेरे कमाता हूं, शाम तक खत्म हो जाता है, कल फिर परमात्मा देता है, जोड़ा कुछ नहीं। उसने कहा, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में। तीसरा था, तीसरे ने कहा, क्यों भाई, कुछ राजनीति के बारे में जानते हो? बोले, भाई हम तो कुछ नहीं जानते। अरे बोले, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ ज्ञान पाया ही नहीं, कुछ संसार का सुख लिया ही नहीं। तब तक तीनों चुप हो गए बोलकर। अब केवट बोला, केवट भैया ये बताओ, तुम तीनों में से तैरना किस किस को आता है? तीनों ने कहा, हमें नहीं आता। केवट बोला, तो मेरी तो 25 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। तुम्हारी पंचायत के चक्कर में नाव भंवर में फंस गई है। केवट ने छलांग लगाई, पार हो गए, और वो तीनों ज्ञानी डूब गए। संसार की कितनी भी विद्याएं आप प्राप्त कर लो, संसार का कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, हासिल कर लो, पर भवसागर से पार जाने की विद्या नहीं सीखी तो क्या सीखा? 100% डूब जाएगी उसकी, जो पार लगना नहीं सीखा। इसलिए केवट बोला, क्यों भाई, पार लगना जानते हो? वो नहीं जानते थे। इसलिए कहता हूं, सब सीखो, पर भव से पार जाना भी सीख लेना, ये भी तो एक कला है। जो भव से पार जाते हैं वो सबसे समझदार है। आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बहुत सारे इनाम इज्जत कमाई, पर आप नरक चले गए, आपका मोक्ष नहीं हुआ। आपने धन के मद में आपने गलत काम किए, तो कैसे आपका कल्याण होगा? आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भवसागर से पार जाना सीखिए। सत्संग में वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि भाई मैंने सारी जिंदगी पैसा जोड़ा, नाम कमाया, पर भव से पार जाना तो सीखा नहीं। कैसे जाया जाता है पार? हमारी तो बर्बाद हो गई जिंदगी। पार जाने के लिए क्या चाहिए बताओ? परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम